अपने सेल्फ पर ज़्यादा फोकस करते हैं, दुनिया से मतलब बहुत ज़्यादा कोई वो नहीं रखते हैं। हाँ, परिवार के प्रति वो उत्तरदायित्व होते हैं, लेकिन अलग से जैसे मित्र हैं या कहीं चैरिटी है तो उसमें अगर अन्य योग जैसे जन कुंडली के सपोर्टेड है नहीं तो फिर ज़्यादा नहीं, मतलब समाज का, सोसाइटी के प्रति ज़्यादा वो नहीं। हाँ, लेकिन इसी पर हम पूरा फल नहीं कहेंगे, अन्य योगों को देखना होता है। लेकिन अमूमन ये भावना कुछ रहती है। और यही चीज़ उत्तराषाढ़ा में सूर्य का होने से ये पहली चीज़ तो हृदय से साफ होते हैं, दिल के साफ होते हैं, और परोपकार की भावना कूट कूट करके भारी होती है। हाँ, और इसका जो है अच्छे लोग होते हैं और मेहनत परिश्रमी होते हैं, आगे बढ़ते हैं लेकिन अच्छाई के रास्ते से आगे बढ़ते हैं। जी ठीक है, उत्तराषाढ़ हो गया। अभी अभिजीत जो एक नक्षत्र है वो बीच में आ जाता है। अभिजीत नक्षत्र जो है ये उत्तराषाढ़ा का चतुर्थ चरण और श्रवण के 3 चरण पहले के, उनको मिला करके अभिजीत नक्षत्र बनाया गया है। ये शुभ नक्षत्र होता है। बहुत ही ऐसे लोग, अभिजीत का मतलब है कि जिसको जीता ना जा सके, तो अगर इसमें किसी का जन्म होता है तो बहुत ही तपस्वी होता है, मेहनती होता है, परोपकारी होता है, जो भी एक और विजयी होता है। जी, फिर श्रवण आ गया। श्रवण के लोगों को एक धनी और संपत्ति तो होती है लेकिन साफ सफाई पसंद ज़्यादा करते हैं। हाँ, साफ सफाई। अगर श्रवण नक्षत्र में हुआ हो जन्म और चंद्रमा द्वादश में आ गया हो, अमूमन ये अच्छे लोग होते हैं, परोपकार भी करते हैं, लेकिन अगर चंद्रमा द्वादश भाव में है तो फिर परोपकार नहीं करते हैं। और साफ सफाई तो इनकी होती है। राजनीति में भी हमने देखा है उच्च प्रतिष्ठित लोग होते हैं, लेकिन यही एक हमने दोष देखा है कि चंद्रमा अगर द्वादश भाव में आ गया तो फिर सेल्फिश हो जाते हैं। जी, अच्छा नक्षत्र क्यों होता है ऐसा? अब ये अनुभव का विषय है। एक चीज़, ऐसा कोई रीजन नहीं है। अमूमन तो ठीक होते हैं, व्यवहारिक होते हैं, सबका हेल्प करते हैं, अच्छा नक्षत्र है, लेकिन द्वादश में अगर चंद्रमा आ गया तो फिर इसका परिणाम अच्छा नहीं। बढ़ते हैं आगे लेकिन ये परिणाम जो अन्य लोगों के प्रति है वो अच्छा नहीं। जी, फिर धनिष्ठा तो बहुत ही मुझे अच्छा नक्षत्र लगता है, और इसके लोग अपने आप हेल्प करते रहते हैं, राह चलते हेल्प करते हैं। हमने ऐसे लोगों को मैंने देखा है, कुछ दौड़ दौड़ करके हेल्प करते हैं, राह चलते हेल्प करते हैं, पैसा देते रहते हैं, दान पुण्य करते रहते हैं। लेकिन एक दोष भी हमने देखा है, अमूमन कुछ लोगों को झूठ ज़्यादा बोलते हैं। अच्छा। हाँ, झूठ बोलते हैं। और अगर कुंडली में कुछ योग अगर अच्छे हुए तो फैक्ट्री इनकी होती है या उच्च व्यवसायी होते हैं। बहुत व्यवसाय तो ये करते ही हैं। अमूमन अगर जॉब भी करते हैं तो अल्टीमेटली अगर अन्य ग्रह की स्थिति अच्छी है तो जॉब के साथ साथ व्यवसाय भी करते हैं। और अगर पत्री में अन्य भी योग अच्छे हैं, भाग्य की स्थिति अच्छी है, तो फिर उच्च फैक्ट्री या बड़ी चीज़ इनके पास होती है। लेकिन हेल्पफुल होते हैं। हेल्पफुल में तो दौड़ दौड़ करके हेल्प करते हैं, मैंने भी देखा है। जी, सतभिषा जो है बहुत अच्छा नक्षत्र है। राहु का ये भी नक्षत्र है। जैसे मैंने आपसे बताया कि स्वाति नक्षत्र है, हर शुभ कार्य में इसको लिया जाता है। लेकिन सतभिषा में भी जैसे कि हर शुभ कार्य में होता है, लेकिन शादी विवाह में ये नहीं लिया जाता है। हम लोगों के उत्तर भारत में, अन्य जगह हो सकता है कि इसको लिया जाता हो। ये अच्छा नक्षत्र है। आदमी एम्बिशियस होता है और उसके अंदर बहुत से उसके गुण होते हैं। लेकिन ये चीज़ मैंने देखा है कि ऐसे लोगों का थोड़ा सा दाम्पत्य अच्छा नहीं होता। अच्छा। सतभिषा में कुछ दाम्पत्य में समस्याएं हमने देखा है। अच्छा। जी, अगर सप्तम भाव पीड़ित है तो निश्चित दाम्पत्य समस्या आती है। अगर सप्तम भाव पीड़ित नहीं है तो चल सकता है, थोड़ा बहुत आता है लेकिन चल जाता है। शादी होने के बाद समस्या आती है या शादी होने में समस्या आती है? नहीं, शादी होने के बाद आती है। शादी होने के बाद आती है। अगर सप्तम भाव पीड़ित है तो आती है, अगर नहीं पीड़ित है तो हल्की फुल्की समस्या तब भी आती है।
एडजस्टेबल होते हैं लोग, एडजस्ट करते हैं, धैर्य होता है। राहु के नक्षत्रों में धैर्य होता है, मैंने देखा है। क्या राहु के सब नक्षत्रों में दाम्पत्य जीवन ऐसा नहीं है, नहीं। सद्विषा में हमने देखा है कि सत्य विषम और वो भी जब सप्तम भाव पीड़ित हो तो अन्यथा अच्छा, नहीं होता है। अच्छा। फिर पूर्व भाद्रपद पूर्व भाद्रपद का बृहस्पति का नक्षत्र है, स्वामी इसका बृहस्पति होता है। तो ऐसे लोग अनावश्यक रुष्ट हो जाते हैं, अनावश्यक अननेसेसरी जो है हाँ। रुष्ट हो जाते हैं। रूस मतलब रुष्ट का मतलब है कि आपसे अनहैप्पी हो जाएंगे, रूठ जाएंगे। रूठ जाएंगे हाँ, रूठ जाएंगे। रूठ जाएंगे, अनहैप्पी जो है अनावश्यक रूप से। जैसे हमने जो मेरा जो रिसर्च है, आपने फोन रिंग किया और वो उनका फोन उठा नहीं तो वो आपसे 2-3 महीने बातें नहीं करेंगे। अरे बाप रे। ये चीजें मैंने 2-3 लोगों को हमने देखा, भले उनका नुकसान हो रहा है। अच्छा और ये लोग अपना कठोर हृदय के होते हैं अमूमन, और ये अनावश्यक रूप से दाम्पत्य में इनका अच्छा होता है, लेकिन यही जानबूझ करके अपने दाम्पत्य में परेशानी उत्पन्न करते हैं, अच्छा जानबूझ करके। लेकिन अगर जो है जन्म पत्री में बृहस्पति की स्थिति अच्छी हो तो फिर नहीं होता है। अच्छा जो पूर्व भाद्रपद का जो स्वामी है बृहस्पति जुपिटर जो है, अगर वो जन्म कुंडली में अच्छा हो तो ये योग नहीं होता है। अगर वो अशुभ है, पीड़ित है, तो फिर ये चीज़ें होती हैं, अपने आप अपना भाग्य को नुकसान करते हैं या दाम्पत्य को नुकसान कर देते हैं। उत्तर भाद्रपद उत्तर भाद्रपद जो है ये बहुत ही जैसे कि आगे बढ़ने के लिए बहुत ही शुभ नक्षत्र है। ऐसे लोग बहुत ही रंग रूप भी उनका अच्छा होता है, अमूमन रंग रूप उनका अच्छा होता है, और उनकी मुस्कान बहुत अच्छी होती है। वो किसी को भी मोटिवेट कर सकते हैं, ऐसी क्षमता होती है, गॉड गिफ्टेड क्षमता होती है। किसी को वो मोटिवेट करके अपना काम निकाल लेते हैं। हालांकि उनका स्वभाव साफ्ट होता है, हृदय से भी सात्विक होते हैं, लेकिन कुछ जो है अपना, मेरा जो अनुभव है कि अपना वर्क निकालने माहिर होते हैं और आगे बढ़ते हैं, सफल होते हैं। राजनीति में भी ऐसे लोग आगे बढ़ते हैं जी। रेवती सर एक चीज मैंने जो देखा है कि सबसे ज्यादा धार्मिक रेवती के लोग होते हैं। अच्छा रेवती का भी हालांकि मूल में ये भी नक्षत्र आता है, लेकिन धार्मिकता इनके अंदर कूट कूट करके भरी होती है। अच्छा, रेवती का प्रथम में अगर हो जाए जन्म तो बहुत बड़ा सौभाग्य है, राजयोग होता है। द्वितीय में अगर हो जाए जन्म तो धन संपदा होती है, बहुत बड़ी धन संपदा होती है। अगर तृतीय में जन्म हो जाए तो संघर्ष से सफलता मिलती है। चतुर्थ में संघर्ष ज़्यादा हो जाता है। मिलती है सफलता मिलती है, लेकिन संघर्ष ज़्यादा करना पड़ता है। लेकिन एक अच्छाई है कि धार्मिक बहुत ज़्यादा होते हैं और अपने परिवार का, अपने आसपास के लोगों का ध्यान बहुत करते हैं। बहुत बहुत अच्छा है नक्षत्र जी। जो हमने अनुभव जो मेरा है कि रेवती के लोग अच्छे होते हैं, वो सबके लिए कहीं न कहीं ध्यान देते हैं। आपने 27 नक्षत्र बताए, बहुत एक क्वेश्चन श्योर प्लीज। आपने जो नक्षत्र अभी बताया, डिटेल बताया, उसके हिसाब से ऐसा सुनने वालों को लगेगा, मुझे भी लग रहा है या ऐसा शायद हो भी, कि जो बृहस्पति के नक्षत्र हैं उसके लोग कठोर हृदय के, अगर आप मुकाबला करें शनि के नक्षत्र के साथ, शनि के लोग ज्यादा कोमल और मदद करने वाले प्रतीत हो रहे हैं आपकी बातों से। हाँ। और जबकि मान्यता ये है कि शनि कठोर है और जुपिटर जो है वो ज्यादा हेल्पफुल है। बहुत सही प्रश्न है आपका। इस बात पे हम एक एग्जाम कहना हम चाहते हैं, जैसे कि बृहस्पति जो प्रधान व्यक्ति, जो अभी हमने आपसे बताया कि जो शनि प्रधान व्यक्ति हैं, वो अपना सारा काम खुद करते हैं, वो वास्तव में योगी होते हैं, दिखावा पसंद वो नहीं करते हैं। लेकिन बृहस्पति के बारे में है कि गुरु कब गुरु घंटाल बन जाएगा ये इसको कोई नहीं जानता है। तो बृहस्पति जो है वो ज़्यादा दिखावा पसंद करते हैं, इसीलिए मंत्री पद है उनको। बृहस्पति को जो है वो देवताओं में मंत्री पद उनको प्राप्त है। वो दिखावा पसंद है। जो मेरा अनुभव है कि दिखावटीपन बृहस्पति के लोगों में ज़्यादा होता है। तो अमूमन जो, और जबकि शनि जो है रियलिटी है, शनि जो है वो अध्यात्म के प्रति प्रेरणा देते हैं, मोह के प्रति जो है दूर
करके जो है आदमी को उसका उद्देश्य कुछ समझाते हैं। तो अपेक्षाकृत हम ऐसा नहीं करते हैं कि बृहस्पति का नक्षत्र अशुभ होता है या वो होता है, लेकिन अपेक्षा में जो है शनि के नक्षत्र ज़्यादा अच्छे हैं और अपेक्षा में शनि प्रधान व्यक्ति जो हैं वो ज़्यादा अच्छे होते हैं, ज़्यादा। इसका सीधे अनदर लॉजिक बिहाइंड दिस इज यू मस्ट हैव ऑब्जर्व कि गुरु जब 10वें घर या 10वें के मालिक से संबंध करे, 10th लॉर्ड से कंजॉइंड हो, एक साथ हो, पावरफुल गुरु इन द 10th हाउस, इन लोगों का ना इमेज मैनेजमेंट बहुत होता है। वो दिखावा जो बताया। हाँ, इमेज नहीं, इन लोग कैसा मैं एग्जांपल नहीं देना चाहता हूँ, किसी का नाम नहीं लेना चाहता हूँ, कैसा बन में कि वो आने से पहले, कोई ऑफिस में जा रहा है, आने से पहले 5 मिनट 10 मिनट पहले आपको फोन करके मैं आ रहा हूँ। या पहले के ज़माने में जो ऐसा होता था ना, आई डोंट वांट टू टेक दैट पर्सन्स नेम, वो क्या करता था 10 मिनट पहले उसके ऑफिस, आपके ऑफिस में आ रहा है, 10 मिनट पहले अपने सर्वेंट को भेजेगा, साहब आ रहे हैं। ये जुपिटर इन द 10th हाउस और जुपिटर एसोसिएटेड विद द 10th लॉर्ड। अभी चलो आपके पास सर्वेंट्स नहीं है तो क्या करेगा, ये लोग इमेज मैनेजमेंट में बहुत हो जाते हैं, अपना इमेज बनाना, अपना एक लाइक ए मिनिस्टर, वही मंत्री जो बता, हाँ, परफेक्ट खड़ा रहना, परफेक्ट ये रहना, काफी यू विल ऑब्जर्व दिस इफ दे कम ऑन टेलीविजन, तो एकदम वो मस्त ऐसा ये करके वाइट कपड़ा एकदम ये वो करके, बड़े इमेज मैनेजमेंट, सोना वोना पहन के, हाँ जो भी दे टू कॉन्शियस ऑफ क्रिएटिंग एन इमेज, मे बी ए फेक इमेज, ऑफ कोर्स डिपेंड्स ऑन हाउ बैड द हॉरोस्कोप इज, सैटर्न जैसा है वैसा। अच्छा, इसका एक एग्जांपल हम बता रहे हैं। जैसे शनि और चंद्रमा, हम जहाँ पे बैठते हैं लखनऊ में, हमारे साहब हैं सीपी सिंह, तो उन्हीं के यहाँ हम आज लगभग 10 साल से मैं बैठता हूँ और उनका बड़ा एक हेल्प रहा है। और उनको मैंने 10-11 सालों में कभी गुस्सा होते हुए मैंने नहीं देखा है, कभी उनको क्रोध करते हुए नहीं देखा है, और कभी चाहे छोटा भी कोई कर्मचारी हो उससे कभी एक अच्छे से बात करते हैं, नीचा करके नहीं, हाँ नीचा करके नहीं, सम्मान से बात करते हैं। और ये गुण हमने कम लोगों में देखा, धैर्य की मात्रा बढ़ जाती है। देखिए, शनि को लोग मूर्ख कहते हैं, मंद कहते हैं, आलसी कहते हैं, लेकिन संसार की कोई भी सफलता बगैर शनि की कृपा के नहीं मिल सकती है, क्योंकि शनि धैर्य की पराकाष्ठा है। पेशेंस। तो धैर्य जैसे जैसे बढ़ता जाएगा, आपका धैर्य जैसे जैसे बढ़ता जाएगा, वैसे वैसे आपकी आप बढ़ते चले जाएंगे। मेरा एक रिसर्च ये भी है, आपने अभी बात छेड़ा है तो मैं ज़रूर बताऊंगा कि धैर्य जो है बहुत बड़ी बात है। इस पर मैं एक एग्जाम्पल भी मैं आपको देना चाहूँगा। जैसे एक बार कबीरदास जी अपने बेटे को ले करके जहाँ से राजा की पालकी निकलती थी उधर आ गए, और उन्होंने कहा कि बेटा आज चलिए मैं आपको कुछ दिखाता हूँ। अब फिर जब सबसे पहले आप जानते हैं कि सैनिक लोग आते हैं, सैनिक आते हैं, जब राजा की पालकी निकलती है सैनिक लोग आते हैं, तो सैनिक लोग आए और कबीरदास जी को उनके बेटों को धकेल दिए, इधर क्यों तुम खड़े हुए, इधर से राजा की सवारी आएगी। तो कबीरदास जी उठ करके बोले अपने बेटे से कि इसीलिए ये सैनिक है, धैर्य नहीं इनके पास। और इसके बाद जो है सैनिक के ऊपर का जो अधिकारी होता है, सेनापति आया, तो वो उनको कहा, उनको ठेला नहीं, उनको कहा कि आप रास्ते से बगल हो जाइए, अभी राजा की सवारी जो है आने वाली है। तो और अपना निकल गया। तो फिर हंसे कि इसीलिए सेनापति। फिर मंत्री जी हाथी पे बैठ करके आए, मंत्री जो है हाथी पर बैठ करके उनको कबीरदास जी को प्रणाम किए और फिर अपना रास्ता बदल करके निकल गए। फिर राजा की फिर तभासे कि देखिए इसीलिए मंत्री है। फिर राजा की पालकी आई, राजा की पालकी आई तो राजा ने सोचा कि इतने बड़े महात्मा आज मेरे रास्ते पे आए हैं, तो इसका मतलब है कि कुछ न कुछ जरूर कहीं या तो हमसे गलती हुई है या कहीं इनसे इनको कुछ आवश्यकता है। तो अपनी पालकी से उतर करके उनको पैर छुए, प्रणाम
प्रणाम किए और उनसे पूछे कि अगर कुछ आपको आवश्यकता हो तो मुझे आदेश करें। उन्होंने कहा नहीं, बस ऐसे ही आपसे मिलने आ गया। तो फिर हंसे, उनके जाने के बाद कहे देखिए सिल राजा है। तो आप देखिए कि पेशेंस का जो स्तर है बढ़ रहा है। हम भी हैं, जैसे हमको किसी अधिकारी ने हमको बुलाया तो अधिकारी तो मेरा बहुत सम्मान करता है, लेकिन उसका जो प्यून है वो हमको एक अलग ढंग से देखता रहता है। तो मेरा जो अनुभव है कि आगे बढ़ने का जो है वो पेशेंस से आता है। जिसके अंदर जितना पेशेंस होगा वो आदमी उतना आगे बढ़ेगा। और धैर्य की पराकाष्ठा, पेशेंस की एक पराकाष्ठा है शनिदेव। बगैर शनि के जो है पेशेंस आता नहीं है। और हर एक सफलता के पीछे एक संघर्ष की लंबी स्टोरी छुपी होती है। तो अगर धैर्य कोई देता है तो शनि देते हैं। देखिए अब बात इधर पे यहाँ पे आती है शनि मंगल जो है पराक्रमी है, वीर है, योद्धा है, लेकिन विजय का प्रतीक शनि के अधिकार में है। विजय का अधिकार चमत्कार चिंतामणि में लिखा है कि मंगल जो है पराक्रम का अधिपति है, लेकिन विजय का अधिपति शनि के अधिकार में है। ऐसा नहीं है कि पराक्रमी आदमी जीत जाएगा, धैर्यशील आदमी जीतता है। विजय धैर्यशील को मिलती है और धैर्य का जो है गुण ये शनि से आता है। मुझे बहुत खुशी हुई, आपने मेरा फेवरेट किताब के बारे में बात किया, चमत्कार चिंतामणि। लोग पढ़ते नहीं है उसे, बिल्कुल नहीं पढ़ते। सर आपने मंगल की बात की, मैं लास्ट क्वेश्चन इंटरव्यू में पूछना चाहूँगा आपसे। ये मांगलिक दोष आजकल बहुत डर लगता है लोगों को, तो आपका एक्सपीरियंस आपको क्या बताता है? ये मांगलिक दोष काम करता है और किस हद तक काम करता है? और क्या इज इट द वर्स्ट दोष इन मैरिज, कि इससे भी बढ़िया कुछ और है? देखिए मेरा जो हमने आज लगभग 10 सालों से 11 सालों से बहुत सी पत्रियां मैंने देखी हैं, लेकिन मंगल की वजह से दाम्पत्य में कोई बड़ी परेशानी है ये नहीं देखा मेरा।